नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 12 सितंबर 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DARS, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश। दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम ये मध्य प्रदेश सरकार की है। इस स्कीम में होगा क्या? देखो, जो गरीब लोग हैं उनको 10 रुपये पर प्लेट में भोजन दिया जाएगा। कैसा? न्यूट्रिशियस और क्वालिटी फूड, इस तरीके का भोजन इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए MP कैबिनेट यानी मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है उन्होंने 44 नए सेंटरों को खोलने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो टोटल मिलाकर 100 सेंटर हो जाएंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड अर्बन डेवलपमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। ये मध्य प्रदेश का मैप है। ये ऊपर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों के साथ मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई यानी ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? ये देख लीजिए पहले आप। उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी है वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 9 सितंबर 2020 को इसका इनॉग्रेट किया। इसमें क्या होगा? 5000 किसानों को इससे फायदा होगा और 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आने की इसमें उम्मीद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को चैंपियनशिप सेक्टर आइडेंटिफाई किया गया है। बात उत्तर प्रदेश की है तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ये इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दिल्ली है। यहाँ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CIPET स्केलिंग और तकनीकी सहायता के लिए 2 नए केंद्र स्थापित करेगा। वे 2 स्थान कौन से हैं? तो ये हैं भागलपुर और बिहार। CIPET ये है क्या? ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब इसमें होगा क्या? CIPET ये बिहार के भागलपुर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 नए सेंटर खोलेगा। किसके लिए? स्किलिंग और टेक्निकल सपोर्ट के लिए, जिसमें हर सेंटर पे यानी एक सेंटर पे 1000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा डिप्लोमा और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, जिससे वो पेट्रोकेमिकल और एलाइड इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उन्हें प्रोवाइड कराई जा सके। ये बिहार का मैप है। ये बिहार में है भागलपुर, ये उत्तर प्रदेश का मैप है और यहाँ पर है वाराणसी। तो ये बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय किस भाषा में पांडुलिपियों मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट के संरक्षण के लिए राज्य में एक डिजिटल पुस्तकालय यानी डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये की है संस्कृत लैंग्वेज के जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके प्रिजर्वेशन के लिए। इसमें होगा क्या? ये देखिए, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट की जाएगी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट के प्रिजर्वेशन के लिए। और इसमें क्या होगा? जब कुंभ का मेला होगा तो उसमें वेरियस इवेंट्स होंगे, जैसे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और संस्कृत अकेडमी। इसका नाम चेंज करके रख दिया जाएगा उत्तरांचल संस्कृत संस्थान हरिद्वार। तो ये तो बात करी हमने इसके बारे में। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड। हाँ, किस राज्य में निर्माण श्रमिकों और आश्रितों के पक्ष में 1 करोड़ रुपए की निर्माण की सहायता को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये बात आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में ही फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है 1 करोड़ रुपए की। किसमें? जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए और डिपेंडेंट हैं उनके लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। 6th क्वेश्चन, किस राज्य के CM ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया? तो ये क्या है? कर्नाटका के CM ने। इसमें होगा क्या? देखो, मानो ये कोई जगह है A और यहाँ पे कोई जगह है B। यहाँ पे कोई परेशानी है और यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजने हैं, जैसे डॉक्टर, नर्सेज या कोई दूसरे सामान जो मेडिकल से रिलेटेड हो। तो
इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन एयर एम्बुलेंस की सहायता से ये बहुत जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकेंगे। इसलिए जो कर्नाटका के सीएम हैं उन्होंने फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस का अनावरण किया। बात यहाँ पे तब कर्नाटका की हुई है तो कर्नाटका के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की एक लंच बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ रशिया के मॉस्को में। देखो, इंडिया, रशिया और चाइना ये RIC इसके भी मेंबर हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और ये वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच टकराव चलता है, लेकिन रशिया न्यूट्रल रहता है, ना इंडिया की तरफ ना चाइना की तरफ। तो इसलिए इस मीटिंग के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात SCO की है, तो SCO के बारे में देख लेते हैं। देखो, SCO जिसे फाउंड किया गया था 1996 में। कब? 26 अप्रैल को, यहाँ पे लिखता हूँ 26 अप्रैल 1996 में, जब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। मतलब इसमें 5 मेंबर थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। ये 5 मेंबर मिला के बनता था शंघाई 5। और ये है क्या? ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है। फिर से बोलता हूँ, यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। लेकिन 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ गया, फिर ये बन गए 6 मेंबर। और 9 जून 2017 को जब कजाकिस्तान के अस्ताना में समिट हुई थी, तो उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। टोटल मिलाकर बन गए 8 मेंबर। अब ये 8 मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। नाम से लग सकता है कि शंघाई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो हेडक्वार्टर शंघाई में होगा, लेकिन हेडक्वार्टर है इसका चाइना के बीजिंग में। ये बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने तेलंगाना सरकार के उद्योग और वाणिज्य यानी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट विभाग के अपने समझौते ज्ञापन को नवीनीकृत यानी रिन्यू किया है? तो ये किया है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने। मकसद क्या होगा? जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं यानी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट किया जा सके। मेन मकसद तो यही है इसका, बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करने की जो प्रक्रिया है उसके इम्प्रूवमेंट में तेजी लाई जा सके। ये इसका मेन मकसद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने असोल चीनी नामक एक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है बांग्लादेश की सरकार ने। किस लिए? सोशल मीडिया पे जो फर्जी न्यूज़ और अफवाहें फैलती हैं उनको रोकने के लिए बांग्लादेश ने असोल चीनी नामक एक कैंपेन शुरू किया है, जिसे रियल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। किस लिए? इन्होंने अभी UAE और इजराइल इन दोनों के बीच जो तनाव चला उसमें मीडिएटर का काम किया और उस सॉल्यूशन को यानी वो जो प्रॉब्लम थी उसको इजीली सॉल्व कर लिया इन्होंने इनके द्वारा। इसलिए इनका नाम नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है B, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। और WHO ने एक डाटा कलेक्ट किया जिसके अनुसार 80,000 लोग हर साल सुसाइड के कारण जिनकी डेथ हो जाती है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात आप याद रखेगा। अब अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो भी रिसेंटली हुई है। C पार्थसारथी ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, इनको तेलंगाना का इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो ये बात आप याद रखेगा। आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।